घरेलू रेमेडीज में नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स एंटीसेप्टिक के डालें, 1 चम्मच नमक मिलाएं और पाँव को 10 से 15 मिनट के लिए उसमें भिगो के रखें। इससे जल्द नरम हो जाएगी और इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाएगा। इसके बाद प्यूमिस स्टोन या फाइलर से हल्की एक्सफोलिएशन करें, ज्यादा जोर ना लगाएं, इससे क्रैक्स ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। उसके ऊपर ऐसी क्रीम लगाएं जिसके अंदर यूरिया हो 10 to 20%, सिलिसिलिक एसिड हो 2 to 6%, ग्लिसरीन हो, पेट्रोलियम जेली हो, शिया बटर हो और लैक्टिक एसिड हो। ये जल्द को डीप मॉइस्चराइज करते हैं और क्रैक्ड स्किन को ठीक करते हैं। इसके बाद ओवरनाइट ओक्लूजन आप कर सकते हैं, जिसमें वेजलीन या माइल्ड स्टीरॉयड क्रीम लगा के ऊपर कॉटन के सॉक्स पहन लें और पूरी रात ये पहने रखें। लेकिन अगर एड़ियां बहुत ज्यादा क्रैक्ड हो, उनमें ब्लड आ रहा हो, पेनफुल ज्यादा हो, होम रेमेडी से ठीक ना हो रही हो, तो मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी हो जाती है और आपको यूरिया क्रीम 30 to 40% लगानी चाहिए। अगर इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, अगर फंगल इन्फेक्शन का डर हो तो एंटी फंगल लगाएं और किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में डेड स्किन की डिब्राइवमेंट कराएं। घर पर कभी भी डेड स्किन को काटने की कोशिश ना करें, इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्रैक्स बहुत डीप हो और ब्लीडिंग हो रही हो या पस आ रही हो, रेडनेस हो या आप डायबिटिक हो, चलने में दुश्वारी हो रही हो और 1 हफ्ता या 10 दिन तक घर पे इलाज करने से कोई बेहतरी ना आ रही हो, तो आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक का रुजू करना चाहिए, जहां आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ये चेकअप करा सके। इसकी प्रिवेंशन क्या हो सकती है? अगर आप डेली रूटीन में ये चंद तब्दीलियां ले आए तो आप क्रैक्ड हील से बच सकते हैं। दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स मॉइस्चराइज करें, नंगे पांव मत चलें, सॉफ्ट शूज का यूज करें, सॉक्स पहने, ज्यादा पानी पिएं, रात को पेट्रोलियम जेली लगाकर ऊपर सॉक्स पहन सकते हैं जो कि आप पूरी रात पहने रखें। ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं और हफ्ते में 1 दफा एक्सफोलिएशन कर लें या स्क्रब कर लें।